हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम तिरुपति बालाजी के टेंपल विज़िट के बाद वहाँ पे और कौन से टेंपल को कौन से प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए स्टेशन से लेकर टेंपल तक की विज़िट की हर एक डिटेल को मैंने अलग वीडियो में अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के हमारे वीडियो बेसिकली फोकस्ड होगा वहाँ के डिफरेंट टेम्पल्स में। जो सबसे पहला टेंपल वहाँ पे जो हम विज़िट कर सकते हैं अदर देन बालाजी टेंपल, वो है हमारा पापा विनाशकम, देन आकाश गंगा, देन श्री जापाली हनुमान मंदिर, एंड देन नेक्स्ट है हमारा वानुगा पाला स्वामी टेंपल। देन नेक्स्ट आप टेंपल विज़िट कर सकते हैं श्री वारी पाडालू, देन सिला तोरामेन चक्रा तीर्थम। ये कुछ टेंपल 6-7 है जो कि आप वहाँ पे चाहें तो ज़रूर विज़िट करेंगे। टेंपल सबकी अपनी अपनी मान्यता, और सबसे बड़ी बात है ये टेंपल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी तो ऑलरेडी है, साथ ही साथ यहाँ के लोग जो वहाँ की लोकल चीज़ों को सेल आउट करते हैं, ये आपको हर एक टेंपल में ऑन द वे मिल जाएगा। और खाने की बात करें तो यहाँ पे कच्ची कैरी और फ्रूट्स में कुकुम्बर जो है वो बहुत तरीके से बहुत रोड साइड में ही सेल आउट करते हैं, जो कि एक्चुअल में अच्छा लगता है। सबसे पहला टेंपल जो हमने दर्शन किया वो था पाप विनाशकम टेंपल। ये पाप विनाशकम का इस तरीके से रास्ता है, आप टैक्सी बस किसी भी तरीके से आ सकते हैं, आप शेयर टैक्सी भी करके आ सकते हैं। अराउंड 140-160 इस तरीके से सबके चार्जेस होते हैं, जो आपको ईजिली ये सारे टेम्पल्स को विज़िट करा देंगे। आप ये पाप विनाशकम का रास्ता है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा बहुत तो कह सकते हैं कि चढ़ाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फिर आपने इस तरीके से कुछ स्टेयर्स टाइप की बनी है जिससे आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप इस तरीके से देखेंगे तो दोनों साइड में प्रॉपरली बैरिकेटिंग लगी है, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम दिस कह सकते हैं रोड। जैसे आप नीचे जाएंगे तो पाप विनाशकम ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोग इस तरीके से, ये यहाँ से पानी गिरता है और लोग यहाँ पे नहाते हैं। ये मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे नहाते हैं तो आपके अभी तक के सारे पाप जो है वो धुल जाएंगे। ये पाप विनाशकम इस प्लेस की मान्यता, और लोग एक्चुअल में यहाँ जाते हैं, यहाँ नहाते हैं, साथ ही साथ यहाँ का जल भी लेके आते हैं ताकि वो आगे के पाप को भी धो सकें। अब ये मान्यता के साथ इस टेम्पल को बनाया गया है। ये टेम्पल काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। और ये एक उसके साथ पाप विनाशकम में स्नान करने के बाद इस तरीके से अंदर जाके लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। दर्शन के बाद यहाँ पे नहाने के और दर्शन करने के बाद आप यहाँ से फिर बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने पे छोटी मोटी खाने की चीज़ें भी हैं जो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्पल है आकाश गंगा। आकाश गंगा टेम्पल भी अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा टेम्पल है, जहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी किस तरीके से है और किस तरीके से इस यहाँ पे भी आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, काफ़ी स्टेयर्स बनी हुई हैं प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने नीचे जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ऐसे यहाँ से पानी लगातार ऐसे गिरता रहता है, लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जा कर के यहाँ के भी दर्शन करते हैं और कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ के पानी को स्पर्श कर सकें। ये आकाश गंगा टेम्पल की मेन मूर्ति है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने नेक्स्ट विज़िट किया था जापाली हनुमान मंदिर। जापाली हनुमान मंदिर में जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी वो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी लगी। यहाँ पे एक्चुअल में जितने भी कह सकते हैं कि नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं वो काफ़ी पास से हमने देखी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और ये सारी चीज़ों को देखी, इतने फ्रेंडली थे कि वो बहुत ईज़िली हमारे पास आ कर के और हमारे हाथ से ही जो भी खाने की चीज़ें थी वो लेकर के जा रहे थे। ये है जापाली हनुमान मंदिर। यहाँ पे भी अंदर जाने और बाहर आने के लिए आपको मोबाइल वगैरह तो हर एक टेंपल में रेस्ट्रिक्टेड होता है, वैसे ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था। और इस तरीके से आपने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना था, और ऊपर चढ़ के जाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे जा कर के फिर मंदिर मिलता है। ऐसे स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर्स के साइड साइड में बैठने का प्रॉपर प्लेस बना हुआ है, मतलब अगर आप टायर्ड होते हैं, थकान महसूस होती है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। खाने पीने की भी छोटी मोटी चीज़ें मिल रही थी, बट हाँ आसपास में बंदर बहुत थे तो थोड़ा सा बंदरों से सावधान होकर के अगर आप खाएं पिएंगे तो आपको खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने जिस टाइम पे हमने अक्टूबर लास्ट में विज़िट किया था दिवाली के आसपास, तो हमारा तो वेदर भी बहुत अच्छा था, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, गर्मी जैसा भी कुछ नहीं था। बट हाँ हो सकता है समर्स में गर्मी लगे क्योंकि ये पूरा जो है वो पत्थर का एरिया था।
एक यहाँ पे डिफरेंट चीज़ मुझे देखने को मिली कि जितने भी पत्थर थे ना, सबको उन्होंने एक के ऊपर एक इस तरीके से लगा के रखा था। मैं पूरा ट्रैवल करके आ गई, बट किसी ने मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्या था, ये क्यों था। बट मैंने यहाँ पे ये तिरुपति में ही देखा कि जितने भी थे वो सब जगह पे इसी तरीके से यहाँ पे था। ये देखिए यहाँ के कि प्रॉपर कह सकते हैं आप, नेचुरल सीनिंग ब्यूटी का आपको दिख रही होगी कितना अच्छा और कितना सुंदर है। ये देखिए, ये जो है ना, ये महाराष्ट्र का कह सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है। और ये देखिए इस तरह से आके ना, ये हाथ से खाने की चीज़ें लेकर के जा रहा था, और इसको सच में ये स्क्वायरल फैमिली का ही लग रहा था। और ये कितना क्यूट और कितना अच्छा था, सब इसको बहुत एंटरटेन हो रहे थे। बच्चे तो इनफैक्ट खास करके बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये यहाँ पे हम टेम्पल में पहुँच गए। इस तरीके से एक कुंड बना हुआ है। यहाँ पे कुंड में मैंने किसी को नहाते हुए नहीं देखा, और हम लोगों ने भी नहीं नहाया यहाँ पे। बट हाँ, कुंड के आसपास लोग खड़े थे इस तरीके से। यहाँ भी सब कुछ साइड में था। ऐसे यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे जोत जला रहे थे, और जोत जलाने के बाद ऐसे आप अगर देख सकते हैं तो ये हनुमान जी का एक टेम्पल था, जिसमें लोग कॉइन्स चिपका रहे थे और कुछ अपनी मान्यता मान रहे थे। तो इस तरीके से ये टेम्पल था, और ये एक अंदर हनुमान जी का टेम्पल था, जिसमें लाइन लगा करके हमको जाना था। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर के भगवान के मेरे पास आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। बट अंदर हनुमान जी का टेम्पल था। आप अंदर जाके लाइन से प्रॉपरली ईजिली दर्शन हो गए। दर्शन में भी हमें कुछ टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से हम जापाली हनुमान मंदिर का भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद प्रॉपर हमने यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके यहाँ पे आकर के बाहर हनुमान जी के टेम्पल में सिक्का चिपकाया, अपनी मन्नत ली। मन्नत लेने के बाद हम बाहर आ गए। बाहर से ही मैंने ट्राई किया कुछ टेम्पल के अंदर की पिक्चर को लेने के लिए। ये बीच से आप देख सकते हैं, आपको हनुमान जी का मंदिर दिख रहा होगा। आप यहाँ पे आकर के अंदर जाके आराम से इनका दर्शन कर सकते हैं। देखिए आपको मंदिर दिख रहा है, साथ ही साथ ये देखिए पंडित जी उसकी मंदिर की हमें आरती भी करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने दर्शन पूजन किया। पूजन करके हमने कुछ टीका वगैरह लगवाया अपने घर वालों से, टीका लगवा के दर्शन करके फिर हम बाहर आए। बाहर आने के बाद बच्चों ने कुछ खाया। हमने इस छोटे से स्क्वायरल को भी कुछ खिलाने की कोशिश की। खिलाने के बाद फिर हम कोशिश किए कि चलो अभी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ट्रैवल बहुत लंबा था, और चल के आना, वापस फिर पैदल चल के जाना, थोड़ा सा थकान हो गया था। फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट टेम्पल में। नेक्स्ट टेम्पल का भी देखिए रास्ता आपको ऑलमोस्ट सारे टेम्पल का एक जैसा ही लगेगा, और इस तरीके का वो टेम्पल है। टेम्पल में अगर आप ऐसे जाएंगे तो प्रॉपरली छोटी सी लाइन है, बट लाइन के थ्रू ही आपको दर्शन होता है। इस तरीके से हमने लाइन में खड़े होकर के प्रॉपर दर्शन किया। दर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उस दर्शन करके फिर हमने वहाँ से फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठे, और हम नेक्स्ट टेम्पल के लिए चले गए, क्योंकि हमारे पास टाइम एक ही दिन का था। हमने कोशिश किया था इस एक दिन में ही हम सारे टेम्पल को विज़िट कर लें एटलीस्ट। तो हमने उस टेम्पल में दर्शन किया। दर्शन करके फिर हम फटाफट से आगे बढ़े। नेक्स्ट हम फटाफट से, चूँकि टाइम की कमी होने के कारण हमने सोचा कि जल्दी से हम सिला तोरानम में दर्शन कर लेते हैं। तो ये हम सिला तोरानम आ गए। यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ हर जगह हैं, मतलब हर जगह आपने प्रॉपरली ऊपर चढ़ना है, चढ़ के ही दर्शन होगा। और जाने आने में एटलीस्ट आप मान के चलिए कि हर एक टेम्पल में अगर आप मान के चलेंगे तो टोटल आपको, अगर बहुत भीड़ नहीं है तो आपको कुछ नहीं तो हाफ एन आवर से 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उतनी दूर ऊपर जाना फिर वापस आना। सिला तोरानम में दर्शन करने के बाद हम सोचे कि हम फटाफट से अब चक्रा तीर्थम का दर्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने जल्दी से चक्रा तीर्थम चले गए। चक्रा तीर्थम का भी हमने फटाफट से दर्शन किया। दर्शन पूजन करने के बाद हमने, चूँकि चक्रा तीर्थम में इस तरीके से बना हुआ था चरण माता जी के, हमने यहाँ पे उनकी पूजा की, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फिर हमने फटाफट आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट की। हमारे जितने भी टेम्पल थे ऑलमोस्ट हमने सारे टेम्पल तो कवर कर लिए। अब हमारा था कि और तिरुपति में क्या क्या चीज़ें, कहाँ कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हमने लोगों से पूछा, एक्सप्लोर किया, तो हमको पता चला कि और 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम दर्शन कर सकते हैं। तो उसमें एक हमको मिला रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का भी हमने प्लान किया कि चलो विज़िट कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ी सी नई चीज़ें मिलने देखने को। तो ये हम रॉक गार्डन में अंदर आ गए। रॉक गार्डन में देखिए इस तरीके से रॉक के बहुत
कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की शेप्स की चीज़ें मिलती हैं। और रॉक गार्डन में भी हमने बहुत सारी अलग तरीके की चीज़ें और बहुत सारे नए तरीके के कह सकते हैं कि चीज़ों को हमने देखा और एक्सपीरियंस किया। रॉक गार्डन काफ़ी अच्छा था, चूँकि हमारा वेदर बहुत अच्छा था तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रॉक गार्डन में गर्मी भी नहीं लग रही थी और बच्चों ने खूब अच्छे से इंजॉय किया। ये देखिए रॉक गार्डन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रॉक, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के रखे हुए थे। प्रॉपरली लोगों के बैठने का, घूमने का, हर चीज़ का स्पेस था। साथ ही साथ मोबाइल के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी। रॉक गार्डन में छोटे छोटे कुछ बर्ड्स भी थी जो कि बच्चों को बहुत पसंद आई। बच्चों ने कुछ इन बर्ड्स पे को देखा, एंजॉय किया। ये देखिए यहाँ पे बहुत वैसी बर्ड्स तो नहीं थी। ये जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स थी ये बड़ा फ्रीली मूव कर रही थी और कह सकते हैं एक्चुअल में ना काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा था इनको देख के, चूँकि हमारा ट्रैवल थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो ये सब बर्ड्स और इन सारी चीज़ों को देख के बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया और वो काफ़ी रिलैक्स हो गई। ये देखिए पीकॉक कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा दिख रहा था। तो यहाँ से हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद फटाफट से हमने आगे बढ़े, क्योंकि हमारा कुछ एक मेन टेम्पल रह गया था जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी वो कह सकते हैं तिरुपति टेम्पल की एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि आप लोग को ज़रूर जाननी चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊँगी। तब तक फटाफट से मैं आपको यहाँ के सारी चीज़ों के दर्शन के बारे में दिखाती हूँ। ये देखिए ये छोटा सा एक कुंड टाइप का था। ये भी हमारा वहीं रॉक गार्डन में ही था। लोग यहाँ पे भी आ रहे थे। ये कंटिन्यूअसली ऊपर से पानी नीचे की ओर गिर रहा था और कह सकते हैं कि पानी बहुत साफ़ तो नहीं था लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था देख के। लोगों को आनंद आ रहा था और कह सकते हैं कि एकदम रिलैक्सिंग सा फील हो रहा था इस एरिया में आने के बाद। यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम गए तो नेक्स्ट यहीं पे हमने एक छोटा सा टेम्पल देखा जो कि वाइट संगमरमर से बना हुआ था, शंकर भगवान जी का टेम्पल। चलिए मैं आपको फटाफट से अब वहाँ पे ले चलती हूँ और उस टेम्पल को दिखाती हूँ। ये काफ़ी छोटा सा, ये देखिए वाइट संगमरमर से बना हुआ टेम्पल और हमारे ये नंदी महाराज शंकर जी के साथ विराजमान है। तो इस तरीके से ये छोटू सा टेम्पल हमने यहाँ पे भी दर्शन किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े और आगे की ओर बढ़ने के बाद छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे टेम्पल जो कि रॉक गार्डन के आसपास ही थे उनका भी हमने विज़िट किया, दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद हम ये देखिए हमारे ये शेषनाग है। हमने इन दोनों जगह पे दर्शन करने के बाद वापस हम तिरुमला आ गए और तिरुमला आने के बाद हमने एक मेन टेम्पल को छोड़ रखा था, वो था हमारा वारा टेम्पल। कहते हैं कि अगर आप तिरुपति जाएं तो बालाजी के दर्शन के पहले या बाद आपको वारा टेम्पल का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो वो टेम्पल हमारा रह गया था, चूँकि मॉर्निंग में हमको बहुत ईजिली ट्रेवल मिल गई थी तो हमने पहले प्लान किया कि हम बाकी सारे टेम्पल विज़िट कर लें, उसके बाद हम आकर के वारा टेम्पल विज़िट करेंगे। तो हमने फटाफट से अब वारा टेम्पल के लिए आ गए और आने के बाद यहाँ पे भी हम लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े हो गए इस तरीके से हमने वारा टेम्पल में भी दर्शन किया। दर्शन हमारा बहुत ही अच्छा हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रश नहीं था और बहुत ईजिली हमने दर्शन करने के बाद यहाँ पे साइड में बहुत जगह लोग जोत जला रहे थे, आरती वगैरह कर रहे थे, तो हमने भी जोत जलाई, आरती की। आरती करने के बाद हम वारा टेम्पल के पास में ही काफ़ी अच्छा सा कह सकते हैं कि प्लेस था बैठने का और वहाँ से तिरुपति बालाजी का भी टेम्पल बहुत दूर नहीं था। फ्री बस सेवाएं भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू भी आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी मीडियम के थ्रू आप जिस व्हीकल से हैं उसी से भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वारा टेम्पल में दर्शन किया। वारा टेम्पल और तिरुपति बालाजी टेम्पल का कह सकते हैं कि जो मेन टेम्पल है उसकी पिक्चर ऑलमोस्ट पूरी उसकी कह सकते हैं डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट एकदम सेम और एकदम एक जैसी ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वारा टेम्पल में दर्शन करने के बाद वहीं पास में वारा टेम्पल में ही एक कह सकते हैं कि कुंड टाइप का है, इसमें बीच में टेम्पल बना हुआ है, आसपास में नहाने की जगह है और इस कुंड में बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, नहाने के बाद पूजा कर रहे थे। इस तरीके से आप लाइन में जा कर के वारा टेम्पल का दर्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने डिफरेंट बहुत सारे टेम्पल थे यहाँ पे जिसके हर एक टेम्पल को कोशिश की और हर एक जगह को कोशिश की, सब जगह का दर्शन करने की। दर्शन करने के बाद हमने फिर तिरुपति
में आए, वहीं पे हम 1-2 घंटे बैठे। देखिए ये तिरुपति की आपको बालाजी के दर्शन की लाइन दिख रही है, इस तरीके की लाइन होती है। आप इस तरह से बाहर से जाएंगे, और मैंने आपको एक टिप्स की बात की थी, हाँ जी, तो अब मैं वही टिप्स बताने जा रही हूँ। ऐसे आप लाइन से जाएंगे, लाइन से जाने के बाद अंदर आपको ना कुछ बड़े बड़े से हॉल होते हैं, 7-8 इस तरीके से हॉल बने हुए हैं। उन हॉल्स में आपको आफ्टर दिस लाइन बैठा देंगे। वहाँ पे आपको फिर एक एक करके, और जैसे अंदर की मंदिर का कह सकते हैं कि जगह खाली होगा, प्रांगण खाली होगा, वैसे वैसे ही आपको अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो तब तक आपको उस हॉल में आराम से बैठने को मिलता है। साथ ही साथ वहाँ पे चाय, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सर्व होती हैं, चाय, कॉफ़ी, टी। तो आपको ऐसा कुछ बहुत थकान जैसा फील नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको जब भी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर 1 से 2 दिन का टाइम लेके जाइए, क्योंकि अगर आपने पहले से टिकट ली है तो भी, और टिकट नहीं ली है तो भी, दर्शन का टाइम की कोई कंप्लीट एश्योरिटी नहीं है। कई बार दर्शन बहुत जल्दी हो जाता है, कई बार बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि दर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब जल्दी से मतलब है मेरा 2 से 3 घंटे, और लेट से मेरा मतलब है 12 से 18 घंटे, तो इतना टाइमिंग लगता है। तो इसलिए आप प्रॉपर टाइम लेके जाइए। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप वहाँ पे और भी चीज़ें घूम सकते हैं, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइम नहीं बचता है तो एटलीस्ट आप जिस चीज़ के दर्शन के लिए गए हैं वो दर्शन आपको ईज़िली हो जाएगा। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ साथ और किस किस टेम्पल का दर्शन करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, उसको बताने की। अगर आपको वीडियो में चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।